arithmetic progressions AP. Today we are going to start very interesting chapter arithmetic progressions. इसका शॉर्ट फॉर्म एपी भी होता है. तो अब जहां पर भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात होगी हम वहां पर एपी यूज करेंगे. देखिए हो सकता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो टर्म है आप लोगों के लिए नया हो. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप हो सकता है पहली बार सुन रहे हो या हो सकता है कुछ लोगों ने सुना भी हो. ये टर्म जरूर नया है पर ये मैथ्स का चैप्टर है इसीलिए इसमें नंबर्स की बात होगी और नंबर्स हमारे लिए नए नहीं है. हम लोग आज 10th क्लास में है और नंबर्स हमारे लिए नए नहीं है. वी आर प्लेइंग विद नंबर्स एवरी डे. तो इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी विल प्ले विद द नंबर्स. मैं देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ आपके लिए. जैसे कि मैंने लिखा 100, 200, 300, 400 डैश डैश डैश. क्या इन चार नंबर्स को देखने के बाद आप बता सकते हैं फिफ्थ नंबर क्या होना चाहिए? पहले मैंने 100 लिखा, फिर 200 लिखा, फिर 300 लिखा, फिर 400 लिखा. क्या आपके माइंड में कुछ आ रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? यस, यू आर राइट. द नेक्स्ट नंबर कुड बी 500. आफ्टर दैट इट कुड बी 600 एंड सो. तो देखिए आपको कैसे एकदम से पता चल गया कि नेक्स्ट नंबर 500 होना चाहिए या उसके बाद 600 होना चाहिए. हम देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है. 100 का गैप है इनके बीच में. इनके बीच में 100 का गैप है इसीलिए हमने नेक्स्ट नंबर तुरंत 500 बता दिया. अभी हमने देखा इनके बीच में 100 का गैप. तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स. ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है वेयर ईच न्यू टर्म. हमारा नेक्स्ट टर्म जो है न्यू टर्म 100 के बाद 200 न्यू टर्म है, 200 के बाद 300 न्यू टर्म है. न्यू टर्म इज मेड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द लास्ट नंबर. इसमें क्या हो रहा है कि लास्ट नंबर ये है, ये नेक्स्ट नंबर है. 200 का लास्ट नंबर जो है वो 100 है. अगर 100 में हम फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो हमें न्यू नंबर्स मिलते जाएंगे. तो इसीलिए ये क्या है, एक फिक्स पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है और इसमें हर नेक्स्ट नंबर जो है लास्ट नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद, इस केस में देखिए लास्ट नंबर में हम 100 ऐड कर रहे हैं तो हमें न्यू नंबर मिल रहा है. तो दिस इज एन एपी. दिस इज एन एपी. मैं आपकी समझने के लिए एक और सीक्वेंस लिखता हूं. देखिए जैसे कि मैंने लिखा 10, 5, 0, -5, -10. अब बता सकते हैं आप नेक्स्ट नंबर क्या होगा? आप बता सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर विल बी -15. देखिए इनमें कितने का गैप है? इनमें 5 का गैप है. क्या इसमें 5 का गैप है? इसमें 5 का गैप नहीं है, इसमें -5 का. इसमें क्या है? -5 का गैप है. हम फर्स्ट लास्ट जो नंबर होता है, लास्ट नंबर में क्या करते हैं, जो डिफरेंस होता है उसको ऐड करते हैं. तो हमारा डिफरेंस क्या है? 10 प्लस -5. तभी हमें 5 मिलेगा, नेक्स्ट नंबर मिलेगा. तो हमारा डिफरेंस क्या है इसमें? -5 है, नॉट 5. तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे इस केस में देखिए +100 हो रहा है, इस केस में -5 हो रहा है. और जैसे मान लीजिए मैं ऐसा लिख के देता हूँ, मैंने आपको आज 5 रुपीज दिए, कल फिर मैंने आपको 5 रुपीज दे दिए, नेक्स्ट डे मैंने फिर आपको 5 रुपीज दे दिए, उसके बाद फिर मैंने आपको 5 दे दी. मैं आपको डेली 5 रुपीज देता हूँ. तो ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है. नेक्स्ट नंबर क्या होगा देखिए इसमें, बताइए 5. तो इस वाले 5 में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करें तो हमारा कॉमन डिफरेंस 0 है, हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा. हम इस वाले 5 में 0 ऐड करें, हमें नेक्स्ट वाला 5 मिल जाएगा. इस वाले 5 में हम ये वाला 0 ऐड करें, हमें 5 मिल जाएगा एंड सो ऑन. तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. हमारा कॉमन डिफरेंस तीनों हो सकता है. थोड़ी सी बात ध्यान रखना, ये कॉमन डिफरेंस का जो वन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 का जो ये हमारा एमसीक्यू में यूजुअली पूछा जा सकता है. हम इस चीज से कंफ्यूज हो जाएंगे. कॉमन डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है. अभी हमने ये समझा कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी हमारा वो लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें हर न्यू टर्म, every new term is into, इसमें हर न्यू टर्म इज मेड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द लास्ट नंबर.
पुराने वाले नंबर में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमें लास्ट न्यू टर्म मिल जाएगा। एपी क्या होता है, ईच न्यू टर्म इज मेड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द लास्ट नंबर। अगर हम लास्ट नंबर में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमें न्यू टर्म मिलता जाएगा और इट कीप्स ऑन गोइंग। अभी आप इधर ये देखिए, ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ऐसे कीप ऑन, इट विल कीप ऑन गोइंग। हो सकता है हमें इसमें 100 टर्म्स मिल जाए। देखिए इस सीक्वेंस को देखिए, इसमें पहले नंबर पे 100 लिखा है, दूसरे नंबर पे 200 लिखा है, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600 एंड इट विल कीप ऑन गोइंग। तो हमें क्या ये पता चल सकता है कि ये कहां तक जाएगा? हमें ये पता चल सकता है कि कहां तक जाएगा? हमें पता नहीं चलता है कहां तक जाएगा। अगर इसमें फिक्स नंबर है, मान लीजिए ये 10 नंबर्स की सीक्वेंस है, इसमें 10 टर्म्स है, 10 टर्म्स की सीक्वेंस है, तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। हम इसका नाम रख देते हैं, जैसे कि हमने इसका नाम रख दिया A1, इसका रख दिया A2, A3, A4, A5, A6। ये 10 नंबर तक जाएगा, ये 10 आ जाएगा। मान लीजिए ये 10 से भी ज्यादा है, ये 100 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कहां तक है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, AN लिख देते हैं। भाई एन हमें पता नहीं है, जितना एन की वैल्यू होगी हम यहाँ पे डाल देंगे। मान ली 1000 है तो 1000 लिख देंगे, तो हमारी ए 1000 नंबर टर्म हो जाएगी। इस पहचान के लिए कि हमारी कौन से नंबर की टर्म है, हम फर्स्ट टर्म को A2 A1, दूसरी को A2, उसके नीचे जितने नंबर की टर्म है उसके नीचे 3 लगा देते हैं। जैसे ये थर्ड नंबर की टर्म है तो A3। अगर मैं कहीं पर लिखता हूँ, अगर अभी मान लीजिए मैंने A17 लिखा, तो आप झट से बता सकते हैं कि A17 का मतलब ये है कि ये टर्म 17th नंबर पर है। हमारी जो AP सीरीज है उसमें A17 का मतलब ये है कि ये हमारी 17th नंबर की टर्म है। जैसे मैंने लिखा A49, तो आप तुरंत बता देंगे कि A49 का मतलब ये है कि ये टर्म सीरीज में 49th नंबर पे है, ये हमारी 49th टर्म है और ये 49th नंबर पे है। इसलिए हम टर्म्स का नाम दे देते हैं A1 A2 A3। और अभी देखिए आप, इनका डिफरेंस देखिए क्या है, 100 और 200 का डिफरेंस क्या है, 100 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 100 का। तो हम जो डी होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है, वो हम कैसे निकालते हैं? डी निकालने का तरीका क्या होता है, A2 माइनस A1। हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब 200 माइनस 100 किया तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इस दोनों बातों में फर्क है, नेक्स्ट टर्म निकालने में और कॉमन डिफरेंस निकालने में। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट माइनस लास्ट, नेक्स्ट माइनस लास्ट। अगर हम नेक्स्ट में से लास्ट को, मतलब पहले वाली को माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। लेकिन हमें अगर अगली टर्म निकालनी हो, मान लीजिए मुझे A7 निकालना है, A7 निकालने का तरीका क्या होगा, A6 प्लस डी। क्या होगा, A6 प्लस डी। तो A6 हमारा कितना है, देखिए 600 प्लस 100, तो हमें निकल जाएगा 700, हमारा 7th टर्म आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट माइनस लास्ट, मतलब A2 माइनस A1 या A5 माइनस A4 या A9 माइनस A8, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। और अगर हमें कोई टर्म निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस, प्रीसीडिंग टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस करते हैं तो हमारी नेक्स्ट टर्म निकलती है। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लास्ट नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करते हैं। इसको निकालने के लिए जरा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया CD। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, नेक्स्ट माइनस लास्ट मींस A2 माइनस A1, नेक्स्ट माइनस लास्ट। अगर हम बाद वाली में से पहले वाली को माइनस कर दे तो हमें कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। लेकिन हमें कोई टर्म निकालनी हो, अगर हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अगर हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी होती है तो हम लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम नेक्स्ट माइनस लास्ट करते हैं। ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। क्या मैं, अगर हमारी फर्स्ट टर्म A है, इधर ऐसे लिखता हूं A1 इज इक्वल टू A। अगर हमारी फर्स्ट टर्म A है
तो हमारी सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, a1 प्लस डी और a प्लस डी, क्योंकि a1 की वैल्यू तो a ही है, a1 की वैल्यू a ही है, तो हमारी फर्स्ट टर्म अगर a है तो सेकंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, a प्लस डी। ऐसी हमारी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी a2 प्लस डी, और a2 हमारा क्या है, a प्लस डी, और प्लस डी कर देंगे इसमें हम, तो हमारी a3 क्या आ जाएगी, a प्लस टू डी। ऐसी a4 निकालते हैं, a4 क्या होगा, a3 प्लस डी, a3 हमारा क्या है, a प्लस टू डी, और डी प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा a प्लस थ्री डी। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया किसी टर्म को निकालने के लिए। अगर हमें a4 निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस थ्री डी करके निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें आपको a11 टर्म निकाल के दिखाता हूँ। 11 टर्म आपको पता है 1100 होगी, देखिए कैसे निकालेंगे। a11 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 10d, a हमारा 100 है, प्लस 10 इंटू 100, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमारा 100 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1100 आ गया। तो हमारी 11th टर्म क्या आ गई इस सीरीज के लिए, 1100, जो हमने इस जनरल टर्म की हेल्प से सॉल्व किया। ऐसे अगर मुझे nth टर्म निकालनी हो, अगर ऐसे मुझे nth टर्म निकाले तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस, हम एक टर्म, अगर हमें a4 निकालना था तो हमने 3 लिया, अगर हमें nth निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, n में से एक माइनस कर देंगे d। अगर मान लीजिए मुझे इसमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो मेरा फॉर्मूला है a प्लस थ्री डी। थ्री कैसे आया, 4 माइनस 1। इधर मुझे nth टर्म निकालनी है तो n में से भी 1 माइनस कर देंगे, तो हमारी कोई टर्म निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 डी। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा किसी nth टर्म को निकालने के लिए। तो इस इंट्रोडक्शन में हम इतना ही बात करते हैं, क्योंकि डिटेल में और डिटेल में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब मैं आपको और जो भी इसके अंदर बातें हैं वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताता जाऊंगा। अभी आप देखिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म एपी होती है, और नेक्स्ट टर्म जो निकलती है हमारी वो लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके निकलती है, और कॉमन डिफरेंस क्या निकलता है, नेक्स्ट टर्म में लास्ट टर्म माइनस करके निकलता है। और हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है किसी नंबर को निकालने के लिए, a प्लस एन माइनस वन डी। एन माइनस वन का मतलब ये कि मान लीजिए मुझे a 100 निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 99 अगर a और d के अंदर मैं a के अंदर मैं d को 99 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा तो मेरा a 100 तरफ निकल जाएगा, 100 तरफ निकल जाएगा। नाउ लेट, मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिया है, इतना आपके लिए सफिशिएंट एक्सरसाइज नंबर 5.1 को करने के लिए। आगे वाली एक्सरसाइज के लिए मैं आपको जब एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे उससे पहले बताऊंगा इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है और कैसे करना है। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो, अगर आपको लगता है चैप्टर मुश्किल है, मुश्किल को आसान करने के लिए ही मैं हूँ, आपकी मुश्किलों को आसान करने के लिए ही आपके सोल्यूशन है। आपके पास कोई भी डिफिकल्टी है, आप एनी टाइम यू कैन आस्क मी, एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माय चैनल MPS by Sonu sir. My channel name is MPS by Sonu sir. You can contact me through my channel anytime with your problems. So students, I will start the exercise 5.1. Exercise number 5.1. Question number 1. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? हमें कुछ situations दी हुई हैं, हमें ये पता लगाना है कि वो जो सिचुएशन से हमारी जो सीरीज बन रही है, जो सीक्वेंस बन रहा है, वो क्या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, हमें ये पता लगाना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या बोल रहा है वो कि हमारा पहले जो फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारा जो फेयर है वो ₹15 है। उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर के लिए वो ₹8 इंक्रीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हर एडिशनल किलोमीटर के लिए वो ₹8, जैसे फर्स्ट किलोमीटर में उसने ₹15 लिया, अभी क्या होगा एडिशनल किलोमीटर के लिए वो क्या लेगा, ₹23 लेगा। क्या लेगा, ₹23 लेगा। फिर 23 पे फिर वो ऐड करेगा 8, तो हमारा 31 लेगा, फिर ऐड करेगा 39 लेगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन गया देखिए,
पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया था, बाद में हर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए वो 8 रुपीज ऐड करता जा रहा है। तो आपको यहाँ से देखने से पता चलेगा, अगर किसी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर किसी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी अर्थ में अगर कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था, a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है 23, माइनस a1 कितना है 15, आ गया 8 आ गया। ऐसे अभी हम एक एक डिफरेंस निकाल के नहीं छोड़ देंगे, हम 2-3 डिफरेंस निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा। देखिए दोबारा फिर निकालते हैं डी को, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 माइनस 23, 8 है। फिर एक और डी को निकालते हैं, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। आपने इधर देखा कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 है, और हमने कॉमन डिफरेंस वैसे भी 8 ऐड करके ही बनाया है। क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से हमने हर नेक्स्ट नंबर को 8 ऐड करके ही निकाला है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 8 ही आने वाला था। और इस सिचुएशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है कि फर्स्ट फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है, फॉर ईच नेक्स्ट फेयर विल बी 28 रुपीज एक्स्ट्रा फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन। तो हमारा ऐसे इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, ये एक दिस फॉर्म्स एन एपी, ये हमारा एपी फॉर्म का, इस सिचुएशन में क्या होगा, दिस लिस्ट फॉर्म्स एन एपी, ये दिस फॉर्म्स एन एपी, ये हमारा एपी का ही सिचुएशन है। सेकंड पार्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखिए एट ए टाइम का मतलब पता है क्या है, एक बार, एक बार। एट ए टाइम का मतलब है एक बार, मतलब हर बार जो है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, वो 1/4 ऑफ द एयर है वो रिमूव कर रहा है। वो क्या कर रहा है, 1/4 एयर जो है रिमूव कर रहा है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि हमारा जो ए, हम इसको सीक्वेंस डेवलप करते हैं। देखिए हम हमें कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ इतना दिया है कि एक सिलेंडर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, वैक्यूम पंप उसका 1/4 एयर हर बार रिमूव कर रहा है, हर बार 1/4 एयर रिमूव कर रहा है। हम लेट कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा ए है। अब सेकंड नंबर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, वो क्या बोल रहा है, हर बार 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर, कितना उसके अंदर बच गया, पहले उसके अंदर ए एयर है, मान लीजिए उसके अंदर ए एयर की जो क्वांटिटी वो ए है। अभी सेकंड टाइम में वो क्या कर रहा है, 1/4 ऑफ ए रिमूव कर रहा है, ए में से 1/4 ऑफ ए रिमूव कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 3/4 ए। देखिए हमारा सेकंड नंबर आ गया। अब थर्ड नंबर के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। हमारा सेकंड नंबर ये है, हमारा सेकंड नंबर ये है, इसमें से वो क्या कर रहा है, 1/4 ऑफ ये रिमूव कर रहा है, इसके अंदर से 1/4 ऑफ यही नंबर वो रिमूव कर रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 9a/16। आपको इसको देख के पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि a2 माइनस a1 जो है इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। हम कैलकुलेट करके देखते हैं, हमारा a2 माइनस a1 क्या है, a2 हमारा कितना है 3/4 a, और a1 हमारा कितना है a। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 4 3a माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस a/4 आ गया, कितना आ गया, -a/4। अभी हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे। a3 हमारा कितना है 9a/16 माइनस, और a2 कितना है 3a/4। एलसीएम 16 आएगा, 9a माइनस 9a आ जाएगा, 12a आ जाएगा, माइनस 3a/16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3a/16। तो क्या हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या इस सीरीज का हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट एन एपी।
हमने इसको किया कैसे, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हमने फर्स्ट टर्म को हमने मान लिया कि प्रेजेंटली सिलेंडर के अंदर ए एयर है, हमें मालूम नहीं है कितना एयर है, हमने मान लिया ए क्वांटिटी है एयर की। तो उसके बाद वो कह रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो इस बात को ध्यान रखिए, 1/4 एयर अगर सब्ट्रैक्ट होगी, अगर अगर वो ये बोलता है कि 1/4 एयर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो 1/4 एयर फिक्स नंबर हो गया, जैसे कि a माइनस 1/4, उसके बाद फिर a2 माइनस 1/4, a3 माइनस 1/4, तो ये फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तब हमारा एपी बन सकता है। लेकिन हमारा इसमें क्या है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, जितनी एयर बच रही है उसका 1/4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जितनी एयर बच रही है उसका 1/4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर ए था, सेकंड नंबर 1/4 ऑफ ए, हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमारा 3/4 ए आ गया, हमारा क्या आ गया, 3/4 ए आ गया, हमारा सेकंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म के लिए हमने क्या किया, सेकंड टर्म में से 1/4 ऑफ द एयर, अभी हमारा एयर इतना बचा हुआ है, इसका 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9a/16 आ जाएगा। इस केस में a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, therefore this is not an AP, this is not an AP। पार्ट देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when its cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। देखिए हमारा पहला जो वो टर्म है वो 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, उसे लिख के दिया फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज लग रहा है, फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीटर, फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर के लिए 50 रुपीज ऐड हो रहा है। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 200 रुपीज, उसके बाद फिर 250 रुपीज ऐड हो जाएगा, 250 बन जाएगा, फिर 300 बन जाएगा, ऐसे कीप ऑन गोइंग। हियर a2 माइनस a1 कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50, a3 माइनस a2 करते हैं, देखिए 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। हियर a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to 50, therefore this is an AP। ये एक AP सीरीज है, ये क्या है, एक AP सीरीज है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी कि आपको सीरीज डेवलप कैसे करनी है। हमारी फर्स्ट टर्म 150 दी हुई है और ईच टर्म में वो 50 रुपीज ऐड करने के लिए बोल रहा है। पहले 150 रुपीज लग रहे थे, फिर 200 लगने लग गए, फिर 200 में 50 ऐड किया, 250, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, वो पूछ रहा है हमारे अकाउंट में एवरी ईयर मनी कितना होगा when 10,000 is deposited a compound interest at ₹10% per annum। देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो सीरीज जो होती है हमारी एपी होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में हमारी सीरीज जो होती है वो एपी नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरेस्ट कंपाउंड का मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर पे जो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट जो होता है फिक्स अमाउंट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हमारा लास्ट ईयर का अमाउंट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। मान लीजिए आज आपने 1,000 रुपये जमा किया तो आपको 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मान लीजिए आपको 100 रुपीज मिला, तो आपको 1100 रुपीज हो गया, तो नेक्स्ट ईयर आपको 1100 पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा 110 रुपीज। तो आपको हर बार ऐसे इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहता। देखिए इस क्वेश्चन में आप समझते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ईयर हमें 10,000 रुपीज हमने जमा करी, अब सेकेंड ईयर क्या होगा, हमें 10,000 पे इंटरेस्ट मिल जाएगा 8%, 10,000 का अगर 8% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 800 रुपीज, तो हमें इंटरेस्ट मिल गया 800 रुपीज और हमारा अमाउंट हो गया। सेकेंड ईयर हमारे अकाउंट में कितना पैसा हो गया, 10,800। अभी हमें थर्ड ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,800 पे मिलेगा, तो 10,800 का अगर हम 8% करेंगे तो हमारा आ जाएगा 864। तो हमारा 10,800 में हमारा 864 ऐड करेंगे तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा 11,664। देखिए फर्स्ट ईयर हमने 10,000 रुपीज जमा किया, सेकेंड ईयर हमें 10,000 पे 8% इंटरेस्ट मिला, हमें 10,800 हो गया। थर्ड ईयर में क्या होगा, हमें 10,800 पर 8% इंटरेस्ट मिलेगा, जो बन जाएगा 11,664। तो हमारे अकाउंट में इतना पैसा हो गया। तो क्या ये सीरीज एक एपी सीरीज है, देखिए इधर हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 800, एंड a3 माइनस a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आ जाएगा 864।
here a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, therefore this is not an AP। ये AP सीरीज नहीं है, ये सीक्वेंस जो है AP नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो हमारी सीरीज जो होती है वो AP होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। हमें नेक्स्ट जो है 3 टर्म्स लिखनी है, हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है। When first term is A and the common difference D are given as follows। हमें देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, इस बात में कंफ्यूज नहीं हो जाना। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब है A1 A2 A3 A4, जिसमें A1 हमें दिया हुआ है और हमें A2 A3 और A4 लिखना है। देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। A is equal to 10 and D is also 10। हमारा A2 कैसे निकलेगा, देखिए A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1D। ए प्लस एन माइनस 1D, ए हमारा 100 है, 10 है सॉरी, प्लस एन हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 1D, डी हमारा 10 है। 10 प्लस 1D, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। हमारा सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे हम A3 निकालते हैं। देखिए A3 कैसे निकलेगा, A प्लस एन माइनस 1D। एक की वैल्यू, आप सबकी वैल्यूज डाल देंगे। ए हमारा 10 है, एन हमारा 3 हो जाएगा, डी भी हमारा 10 है। सॉल्व करेंगे, देखिए 10 प्लस 2 इंटू 10, तो हमारा आ जाएगा 10 प्लस 20, तो हमारा आ जाएगा 30। हमारा A3 कितना आ गया, 30 आ गया। अभी A4 निकालते हैं। देखिए A4 के लिए फॉर्मूला लगेगा A प्लस एन माइनस 1D, A प्लस 4 माइनस 1D। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। देखिए हमारा जनरल फॉर्मूला है, अगर हम A4 लिखेंगे ना तो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1D भी यूज कर सकते हैं, A प्लस 4, A प्लस 3D भी यूज कर सकते हैं, A प्लस 3D भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। हियर A इज इक्वल टू -2 एंड B इज इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, हम A2 निकालते हैं, जो हमारा होगा A प्लस डी। ए की वैल्यू -2 प्लस 0, -2 हो गया। A3 निकालते हैं, जो होगा A प्लस 2D। ए प्लस 2D मैंने देखिए आपको इंट्रोडक्शन में बताया। एन माइनस 1 की जगह हम 3 माइनस 1 करेंगे। 3 माइनस 1 हम देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस एन माइनस 1D। एन हमारा 3 है, तो A प्लस 3 माइनस 1D, तो A प्लस 2D। हम डायरेक्टली वही यूज कर रहे हैं, हम ये भी यूज कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये -2 आ जाएगा। A4 भी यही होगा, A प्लस 3D। ए हमारा -2 है, 3 इंटू 0, -2 प्लस 0, -2। तो हमारा सीक्वेंस क्या आ गया, -2 -2 -2 -2, और हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए -2 -2 -2 एंड -2। और इसमें हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगे 10 20 30 एंड 40। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ही निकालना है। पार्ट देखते हैं। A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -3। A की वैल्यू 4 दी हुई है, D की वैल्यू -3 दे रखी है। हम A2 निकालेंगे, जो हमारा होगा A प्लस D। A4 है, D की वैल्यू -3, तो हमारा निकल जाएगा 1। A3 निकालेंगे, देखिए A3 कैसे निकलेगा, A प्लस 2D। A प्लस 2D, A हमारा है 4 प्लस 2 इंटू -3, तो हमारा निकल जाएगा A4 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे -6 आ जाएगा, इट विल बिकम -2। A4 निकालते हैं, A प्लस 3D, A की वैल्यू 4 है, प्लस 3 इंटू -3, 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी 4 1 -2 -5। हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएगी
4, 1, -2, -5। फोर्थ पार्ट देखते हैं। a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 1/2। a2 निकालते हैं जो होगा a+2। a हमारा -1 प्लस b की वैल्यू 1/2। सॉल्व करते हैं, देखिए इसको -1 प्लस 1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये -2 बन जाएगा। -2 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा -1/2। हमारा क्या आ जाएगा, -1/2। अभी हम a3 निकालते हैं, देखिए a+2d हो जाएगा। a हमारा है -1 प्लस 2 इंटू डी कैसे करेंगे 1/2। सॉल्व करेंगे तो इसको देखेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -1 प्लस 1 जो हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a3 हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। a4 निकालते हैं, देखिए a+3d। a हमारा है -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2। सॉल्व करेंगे बन जाएगा -2 प्लस 3/2। ये आ जाएगा 1/2। तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएगी, -1, -1/2, 0 एंड 1/2। हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएगी 1, -1, -1/2, 0 एंड 1/2। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। a इज इक्वल टू -1.25 and b is equal to -0.25। अब एक बात का ये ध्यान रखना कि हम अगर जो फॉर्मूले में वैल्यूज को करेक्ट डालेंगे, अगर हम वैल्यूज करेक्ट नहीं डालेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन करना हमारा गलती होगी कि हमारा आंसर सही आएगा। जो वैल्यूज क्वेश्चन में लिखी है, क्वेश्चन पेपर में लिखी है, हम अपनी आंसर शीट में केयरफुली बिल्कुल ध्यान से देख के उतारेंगे और उसको फॉर्मूले में डालने के टाइम भी बहुत ध्यान से नोट करेंगे। अभी a2 होता है हमारा a+d। a हमारा देखिए क्या है, -1.25 प्लस का साइन, d क्या है हमारा -0.25। इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1.5। हमें क्या मिल जाएगा, -1.5 मिल जाएगा। तो हमारा a2 कितना आ जाएगा, -1.5। a3 निकालते जो हमारा होगा a+2d। a की वैल्यू कितनी है, -1.25 प्लस 2 और d हमारा कितना है -0.25। सॉल्व करते हैं, देखिए -1.25, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0.5 और इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा माइनस का 1.75। क्या मिल जाएगा, -1.75। अब ये a4 निकालते हैं, देखिए a+3d। a हमारा -1.25 है प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है -0.25। सोल्व करेंगे -1.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आ जाएगा 0.75। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -2। क्या मिल जाएगा -2। तो हमारी फर्स्ट फोर टर्म्स हो जाएगी -1.25 कॉमा -1.5 कॉमा -1.75 कॉमा -2। तो हमारी फर्स्ट फोर टर्म्स ये हो जाएगी, सब में माइनस लगेगा और इसमें इधर हमारा कॉमन डिफरेंस भी नेगेटिव में। इस बात का ध्यान रखेंगे, कॉमन डिफरेंस कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर आप इस चैप्टर को सिर्फ बहुत छोटे छोटे से नंबर से आप देखिए 3, 1, 2, 3, इस टाइप के छोटे छोटे नंबर्स की कैलकुलेशंस को आपको करना है। एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस है, बहुत केयरफुली करनी है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को आराम से समझ लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है, पर हमें क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व करना है। और डिफिकल्ट चीज को आसान करने के लिए ही आपके सॉल्यूशन है, डिफिकल्ट चीज को आसान करने के लिए ही आपके सॉल्यूशन है। इसलिए आप इसमें कोई डिफिकल्ट मत समझिए, कोई डिफिकल्टी आए तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। हियर a इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म लिखना है वो 3 दिख रहा है हमें,
और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है हमारा, a2 माइनस a1, और a2 देखिए 1 है, माइनस a1 हमारा 3 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा -2। तो फर्स्ट टर्म जो हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा -2 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए, हियर a इज इक्वल टू -5 एंड d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना -1, माइनस का साइन, और a1 कितना है हमारा -5, -1 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा -5 और हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। थर्ड पार्ट को देखते हैं, हियर a इज इक्वल टू 1/3 और d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 देखिए आप, a2 हमारा कितना है 5/3 माइनस, और a1 कितना है हमारा 1/3। दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस 1 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 4/3, और फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1/3। हियर a इज इक्वल टू 0.6 एंड d के लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है देखिए 1.7, माइनस का साइन, a1 कितना है 0.6, सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1.1 और फर्स्ट टर्म आ जाएगी 0.6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। फॉर्मूला जो हमें पता है उसमें रेस्पेक्टिव वैल्यूज विद एल्जेब्रिक साइंस डालते जाएंगे और एल्जेब्रा की तरह सॉल्व करेंगे। ये -2 4 1.1 4.3 क्या 10th के लेवल का क्वेश्चन है? क्या इतना मेंसुरेशन का कोई ऐसा डिफिकल्ट काम है इसमें? कुछ भी ऐसी बात नहीं है, इसलिए बहुत आराम से समझ के सॉल्व करें। नंबर 4 देखिए, which of the following are APs if they form an AP, find the common difference D and the write 3 more terms। हमें जो टर्म जितनी टर्म दी है उसके बाद हमें 3 टर्म्स और लिखनी है और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और ये पता लगाना है कि वो एपी है या नहीं। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट बहुत इजी, आप अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार। इधर ए की जो वैल्यू है वो देखिए क्या है, ए की वैल्यू 2 है। डी कैसे निकलता है, a2 माइनस a1। डी कैसे निकलता है a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है 5/2 और a हमारा है 2। सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, 5 माइनस 4 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अभी आप इसी में हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2 भी निकालते हैं। देखिए a3 कितना है 3 माइनस a2 कितना है 5/2। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम 2 आ जाएगा, 6 माइनस 5 1/2। हियर a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to 1/2। Therefore, this is an AP। ये AP है, ये बात तो हमने देख लिया, ये AP फॉर्म कर रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2, कॉमन डिफरेंस भी हमने निकाल लिया। एंड नेक्स्ट राइट 3 मोर टर्म्स। हमें क्या लिखना है 1 2 3 4 4 टर्म्स दी हुई है, हमें A5 निकालना है। A5 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस क्या होता है बोलिए आप, A प्लस 4D। A हमारा कितना है 2 4, D कितना है 1/2। सॉल्व करेंगे देखिए 2 मिल जाएगा, तो हमारा 2 प्लस 2 4, तो हमारा A5 कितना आ गया 4 आ गया। अभी हम A6 निकालते हैं और 7 निकालेंगे। A6 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 5D। क्या हो जाएगा A प्लस 5D। A हमारा 2 है प्लस 5, D हमारा कितना है देखिए D हमारा कितना है 1/2। ऐड करके सॉल्व करेंगे 2 प्लस 5/2, सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 9/2। हमें कितना मिल जाएगा A6 हमें कितना मिल जाएगा 9/2। निकालते हैं देखिए A प्लस 6D। A कितना है 2 प्लस 6 इंटू 1/2, सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो हमारी A5 आ गया हमारे पास 4, A6 आ गया हमारे पास 9/2 एंड A7 आ गया हमारे पास 5। अपने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया
और ये भी पता लगा लिया कि सीरीज हमारा एपी का है या नहीं। हमने चारों, अब फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकंड थर्ड फोर्थ दी हुई है, हमें पता लगाना है क्या क्या ये एपी है नहीं। अब वही करेंगे। हियर a इज इक्वल टू 3 एंड a2 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2। अब पहले इनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, a2 माइनस a1 निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा रूट 2। अभी हम निकालते हैं a3 माइनस a2। a3 हमारा देखिए कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 हमारा कितना है देखिए, 3 प्लस रूट 2। अब सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। 2 रूट 2 को माइनस 2 रूट से माइनस रूट 2 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट 2। तो देखिए कॉमन डिफरेंस जो है दोनों का सेम है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू रूट 2। देयरफॉर इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। ये एपी तो हो गया, और इसका कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास रूट 2 आ गया, भी हमारे पास रूट 2 आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, 1 2 3 4। हमें a5 निकालना है। देखिए a5 कैसे निकलेगा, a5 के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस 4d। a कितना है 3, 4, d हमारा कितना है रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 4 रूट 2। ऐसे a6 निकल जाएगा, a प्लस 5d। a हमारा कितना है 3, 5 इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। ऐसे a7 निकाल लेंगे, a प्लस 6d। a हमारा कितना है 3, 6 इंटू रूट 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएगी, 3 प्लस 2 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस 3 प्लस 6 रूट। तो जिसमें जो पार्ट्स में छोड़ता जा रहा हूँ वो आपके लिए होमवर्क है, इजी है, आप खुद ट्राई करेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इसका 12th पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 12th पार्ट कैसे करेंगे, मैं 12th पार्ट कर रहा हूँ इसका। हियर a इज इक्वल टू रूट 2 एंड a2 इज इक्वल टू रूट 8 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 2 रूट 2 लिख सकता हूँ। a3 को देखिए 18 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 रूट 2। a4 देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 रूट 2। अभी आप देखिए, हम इधर a2 माइनस a1 निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, सॉल्व करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा। a3 माइनस a2 निकालते हैं, देखिए क्या होगा, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा। हियर a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to root 2. Therefore, it is an this is an AP। ये AP हो गया एक, और कॉमन डिफरेंस रूट 2 आ गया। अभी हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लिए, a5 निकलेगा, a प्लस 4d। a कितना है हमारा रूट 2, 4 इंटू डी कितना है रूट 2। ऐड करके सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 रूट 2। कितना आ जाएगा 5 रूट 2। ऐसे a6 निकालते हैं, a प्लस 5d हो जाएगा। a कितना है रूट 2 प्लस 5 इंटू डी कितना है रूट 2। ऐड करके सॉल्व करेंगे 6 रूट 2 आ जाएगा। a7 निकालते हैं, a प्लस 6d। a हमारा रूट 2 है, प्लस 6 रूट 2, सॉल्व करेंगे 7 रूट 2 आ जाएगा। कुछ खास बात नहीं थी इसमें, सिर्फ रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं, हमें मालूम है। इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा। ये डबल 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे रूट 18 को हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं, और रूट 32 को हम 4 रूट 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिखाता हूँ। हियर a इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a3 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब स्टूडेंट्स a2 माइनस a1 निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा,
9 माइनस 1 8 हो जाएगा। A3 माइनस A2 निकालते हैं, ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस 8 विल बिकम 70। A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Therefore, this is not an AP. ये AP नहीं है। जब AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। 13th पार्ट भी देखते हैं एक बार। हियर A is equal to √3 and A2 is equal to √6। हम A2 माइनस A1 करते हैं, √6 माइनस √3 करेंगे, सॉल्व नहीं हो सकता, कॉमन डिफरेंस यही रहेगा। अभी हम A3 माइनस A2 करते हैं, √9 माइनस √6, ये हो जाएगा 3 माइनस √6। क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है, देयरफॉर A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2, therefore this is not an AP। आपको क्या करना है, जो मैंने इसके पार्ट्स छोड़े हैं, जो इसके क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने कुछ पार्ट्स छोड़े हैं, ये सोच करके वो आप खुद करेंगे, तो वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको खुद करेंगे। अभी आपको वीडियो को ध्यान से सुना है आपने या नहीं सुना, आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप चाहें सुन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए आप वीडियो को नहीं देखेंगे। आप वीडियो को देख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, वीडियो सिर्फ आपके समझने के लिए और सुनने के लिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, अपना पेन पेपर उठाएंगे, एक्सरसाइज से या कोई और सैंपल पेपर से या बोर्ड के पुराने एग्जामिनेशन पेपर से सबको देखेंगे। जो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उस टाइप के जो भी क्वेश्चन है खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन केस यू हैव एनी डिफिकल्टी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम थ्रू माई चैनल। With this, I conclude exercise number 5.1. I will see you in the next exercise 5.2.